एग्जीक्यूटिव के लिए एक बिल्कुल बेसरोपा बेमहल कैंपेन्स चलाई जाती हैं। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं तो उससे पूरे मुल्क के लोगों का जो एतमाद है वो मजरूह होता है और हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर सख्त एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद कर दी। वजीर आज़म की ज़ात को जिस तरह निशाना बनाया गया काबिल मुज़म्मत है। वजीर आज़म ने जिस शख्स पर एहसान किया उसी ने वजीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। अब लोगों की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा जाता। इदारों के सरबराहों के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाती है। वजीर आज़म की जिंदगी और बनी गाला घर से मुतालिक मीडिया में झूठ बोला गया। गिलगित इस स्कर्दू को और आज़ाद कश्मीर से रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, वो भी आगे सड़कें बन रही हैं। तो जितनी जितनी आसानी होती जाएगी आपकी टूरिज्म बढ़ती जाएगी। जिस भी ख़ानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से। महंगाई का मसला पूरी दुनिया का है। कोरोना के बाद चीज़ें महंगी हो गई। हमारी पूरी कोशिश है मुल्क से गुर्बत कम करें। आज से पूरे पाकिस्तान में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सकरदू में जलसे से खिताब कहा गिलगित बल्तिस्तान के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। लोगों को गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती और अहमियत का पता नहीं है। एक वक्त आएगा लोग गिलगित बल्तिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। वज़ीर आज़म ने सकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। कल 11 बजे सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर करने की इस्तदा। कहा अगर मुलाजमीन के वकला को हुकूमत की तजावीज़ पर एतराज़ है तो हम वापस ले लेंगे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा मिस्टर अटॉर्नी जनरल अपने दिमाग में ये बात रखें कि मौजूदा केस का रंग बदल चुका है। मौजूदा केस नजरसानी का है लेकिन हमने नए सिरे से कानून की तशरीह शुरू की। अदालत सिर्फ कानून को देखेगी। यकीनी बनाएंगे कि कोई चोर दरवाजे से सरकारी मुलाजमत में दाखिल न हो सके। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा अगर पंजाब हुकूमत ने फैसला ना किया तो अदालत फैसला करेगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्मॉग की शिद्दत में इजाफे पर अदालत का इजहार तशवीश। कहा बाजारों के औकात कार को कम होना चाहिए। पूरी दुनिया में मार्केट्स 6 बजे बंद हो जाती हैं, जहाँ पर बाजार जल्द क्यों नहीं खुल सकते। अदालत ने बारबेक्यू की दुकानें फौरी बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कराची में एहतजाजी नर्सेज और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। सिंध हुकूमत ने नर्सेज की प्रमोशन की मंजूरी दे दी। नर्सों ने सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना खत्म कर दिया। सदर यंग नर्सेज एसोसिएशन के मुताबिक रिस्क अलाउंस की फराहमी का मुतालबा ताहाल मंजूर नहीं हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ ने मुलाकात में दीगर मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी कराई है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक कराची प्रेस क्लब पर धरना जारी रहेगा। एहतजाजी नर्सेज कराची प्रेस क्लब की जानिब रवाना। मेडिकल तलबा के लिए धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। तलबा ने MD कैट इम्तहानात तरीक़ेकार और नताइज के खिलाफ 6 दरख्वास्तें दायर की थीं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर रखा था। दरख्वास्तें मुस्तरद करने की वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। कराची में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस 9 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। एक मगवी भी बाज़ेयाब।
पकड़े जाने वालों में पुलिस समेत 5 सरकारी महकमों के मुलाजिम भी शामिल हैं। रेंजर्स और पुलिस हुकाम की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा, 35 लाख में डील हुई थी। मुलजिमान से 19 लाख से ज्यादा रकम और गाड़ियां भी बरामद। पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। निशात डहा की अहलिया नौरीन निशात खान डहा PTI के टिकट पर मैदान में। 2018 में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले राना मोहम्मद सलीम मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की जानिब से मीर वासिक बरजीस उम्मीदवार। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद खान डहा की वफात के बायस खाली हुई थी। इमरान खान ने 4 साल से ढोंग रचाया हुआ है। इन्होंने नया पाकिस्तान क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान की भी बुनियादें हिला दी हैं। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, 1 किलो चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगने पर मजबूर कर दिया गया। किसान आज खाद के लिए रुल गए हैं। सुबह, दोपहर और शाम को गैस मिलेगी। क्या ये कौम भिखारी है? ना अहल हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अवाम को हमारा साथ देना होगा। 50 लाख घर कहाँ हैं? मुल्क की मईशत भी तबाह कर दी गई। शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जनवरी तक तौसी। जज ने पूछा, FIA ने 2 दफात के तहत चालान जमा कराया है, क्या इन दफात के तहत इस अदालत को मुकदमा सुनने का इख्तियार है? FIA ने इस अदालत में चालान जमा क्यों कराया? वकील FIA ने कहा, गुज़िश्ता समाअत पर कुछ गलत फहमी की वजह से इसी अदालत में जमा कराने का कहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे तो चालान की कॉपी ही नहीं मिली। शहबाज शरीफ के वकील ने FIA के अदालती दायरा इख्तियार के एतराज़ को रद्द कर दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं गईं। साहने के बाद बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा, वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, इसके पीछे वो बुज़दिलाना सोच होती है जो अपने नापाक सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए निहत्ते कमसन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती है। आज पूरी कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। 16 दिसंबर कौम को एक दर्दनाक दिन के तौर पर हमेशा याद रहेगा। उस वहशतनाक दिन की याद पर हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ट्वीट लिखा, क्या हमने कोई सबक सीखा और इस्लाह व अफ़आल की राह अपनाई है? हमारे बच्चों के रोशन और सुनहरी मुस्तक़बिल के लिए हम कब इखलास नीयत के साथ मिल बैठें और इज्तिमाई दानिश बरूए कार लाएंगे? सवालात बहुत हैं, लेकिन उनके जवाबात मादूद चंद ही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सुबह सवेरे धुंध में खो गए। हर मंजर धुंधाया रहा। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर गाड़ियों को ब्रेकें लगी रहीं। एयरपोर्ट से कोई परवाज भी ना उड़ सकी। लाहौर में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रही। शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर रिंग रोड घंटों बंद रहा। लाहौर एयरपोर्ट बंद होने से मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। गुजरांवाला, साहिवाल, शेखपुरा, मुरीद के, फारूकाबाद, पाकपतन में भी धुंध का राज। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा से मजीद 6 मरीज जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 302 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 0.70% रिकॉर्ड की गई। वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जहांगीर तरीन ने वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद कर दी है। वजीर आज़म की ज़ात को जिस तरह निशाना बनाया गया काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने जिस शख्स पर एहसान किया उसी ने वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरह निशाना बनाया गया ये काबिल मुज़म्मत है। फवाद चौधरी की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। वज़ीर आज़म ने जिस शख्स पर एहसान किया उसी शख्स ने उनकी ज़ात पर हमला किया है। और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए एक बिल्कुल बेसरोपा
बेमहल कैंपेन्स चलाई जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर सख्त एक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि वजहुद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है। स्कर्दू का एक रोज़ा दौरा किया, तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह समेत जलसा आम से खिताब भी किया। कनेक्ट कर रहे हैं गिलगित स्कर्दू को और आज़ाद कश्मीर से, रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, वो भी आगे सड़कें बन रही हैं। तो जितनी जितनी आसानी होती जाएगी आपकी टूरिज्म बढ़ती जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्कर्दू में जलसा आम से खिताब करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। हम हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। ये हमारा राशन शुरू हो रहा है अब से। वज़ीर-ए-आज़म ने अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में तरक्की न होने पर मायूसी का इजहार किया। बलोचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहाँ भी बड़े बड़े फासले हैं, वहाँ भी कनेक्शन नहीं है, उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके, अंदरूनी सिंध भी पीछे रह गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा पसमानदा इलाकों में तरक्की लाना इनका नजरिया है। अकाउंटिंग के इस्तिलाह में मुल्क दिवालिया हो चुका है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा आप कहें कि मुल्क अच्छा चल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में। आज मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहें जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात। मेरी तकरीर को मिस रिपोर्ट किया गया। 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में से सिर्फ 3 मिनट चुने गए। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का ट्वीट लिखा, तकरीर में दिवालिया जैसी सूरत हाल के हल पर भी रोशनी डाली थी। मेरी तकरीर के तनाजुर और बुनियाद को समझने के लिए पूरी तकरीर सुनी जाए। आपको अपडेट करें, शब्बर जैदी ने तरदीद की, मेरी तकरीर के तनाजुर और बुनियाद को समझने के लिए पूरी तकरीर सुनी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि खुद को धोखे में रखने की बजाय हकीकत का एतराफ़ करना होगा। खुद को धोखे में रखने की बजाय हकीकत का एतराफ़ करना होगा, शब्बर जैदी की जानिब से ये कहा गया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, सैयद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीछे में नीयत हमारी अच्छी है, वो एजुकेशन और हेल्थ जो बल्दियात के पास थे, कुछ थोड़े बहुत स्कूल थे और कुछ 4 या 5 हॉस्पिटल्स थे, कुछ डिस्पेंसरीज थी, उनको लेने का मकसद सिर्फ ये है कि उन हॉस्पिटल्स को, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं लेकिन वो चलाए नहीं जा रहे ठीक तरीके से, वहाँ काम करने वाले लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, वहाँ मरीजों को जो है सहूलतें नहीं मिल रही, तो हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारा एक ख्याल है कि अगर उन हॉस्पिटल्स पर हम खर्चा करेंगे और तो कराची के या सूबे सिंध के जिस तरह हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बेहतर किए हैं, इन हॉस्पिटल्स को भी हम बेहतर करें और वहाँ के रहने वाले लोगों को सेहत की अच्छी सहूलतें हम दे सकें। उसमें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसको हम NICVD के तर्ज का एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, वो फ़ायदा कराची के शहरियों का होगा। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था पर वो KMC को दिया था। हम उसको चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल को हम अच्छा करें, वो हॉस्पिटल अच्छा होगा तो कराची के शहरियों को फ़ायदा होगा। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमने की। और मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि मेरे हल्के में एक स्कूल है और वो अक्सर मीडिया पे चलता था कि जी गधे बंधे हुए हैं, और बड़ा मेरा भी बैंड बजाते थे कि जी वजीर है और वजीर के हल्के में एक स्कूल है उसमें गधे बंधे हुए हैं। मैं बार बार समझाता था कि ये सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। उस बल्दिया के स्कूल का ये हालत है कि उसकी इमारत भी ख़राब थी, उसमें बच्चे भी नहीं थे, वहाँ पर जानवर बांधे जाते थे।
अगर इस तरह के स्कूलों को सिंध हुकूमत लेकर उनको ठीक करना चाहती है तो ये वो चीज़ें नहीं है जो जिनके लेने से हमें फ़ायदा होगा। ये वो इदारे हैं जिनके ऊपर हमें अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और खर्च करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। तो नीयत इसके पीछे ठीक थी, एक चीज़ उनसे ली है, बाकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने इनको फराहम की हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सूबे की अपोजिशन है वो आपकी यहाँ की वफाकी हुकूमत से ज़्यादा नालायक है, ज़्यादा नाअहल है। उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको समझा नहीं है और उस पर वो शोर मचा रहे। और ख़ास तौर पर MQM जो है इस तरमीम को जवाज़ बना के पूरे सूबे में लिसानी फसादात कराना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, ताकि इनकी जो माजी की सियासत है वो सियासत दोबारा जिंदा हो और इनकी दुकानदारी जो है वो चल सके। जी साहब, पोजीशन तो अपनी जगह उसका काम ही ये है, लेकिन गवर्नर सिंध जो है उन्होंने भी कुछ एतराज़ात लगाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध का ताल्लुक चूँकि एक खास पॉलिटिकल पार्टी से, क्या गवर्नर सिंध अपने ओहदे पर बैठकर सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही है, गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं और आइन में उनका एक छोटा मोटा किरदार है, जो काम उन्होंने करना होता है। तो जब असम्बली कोई बिल पास करके उनको भेजती है तो मेरा ख्याल ये है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि वो उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई करें और आइन के मुताबिक अगर वो समझते हैं कुछ एतराज़ात लगाएं, कुछ ऑब्जर्वेशन दें और असम्बली को वापस भेजें। लेकिन ये जो बिल था उस पर गवर्नर साहब ने TV चैनल्स पर इंटरव्यू दिए, ऑपोजिशन के तमाम मेंबर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लगा के वो असम्बली को वापस भेजा। ये सवाल आपका ठीक था कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई। हमने उनकी ऑब्जर्वेशंस को ऑपोजिशन की मीटिंग्स का नतीजा समझा, उससे समझा कि हमने उससे गवर्नर साहब ने अखज़ किया है, उसमें 4-5 चीज़ें हमने दुरुस्त कर ली। उन्होंने कहा कि जो मेयर का और टाउन के चेयरमैन का इलेक्शन है वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली, हमने उसको ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेयर और टाउन का जो कैंडिडेट है टाउन MC का, वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। हमने उनकी बात मान ली और उसको काउंसिल का मेंबर बना दिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार जो कैबिनेट ने ले लिया है वो कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, असम्बली के पास होना चाहिए। हमने उनकी वो बात मान ली। उन्होंने कहा कि जो मियाद है इन काउंसिल्स की वो उस दिन से शुरू हो जिस दिन इनका पहला इजलास होगा। हमने हलफ की बात की थी, उन्होंने इजलास की बात की, हमने उनकी बात मान ली। तो जो चीज़ें हम मुनासिब समझते थे और वो चीज़ें हमने गवर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मान ली और उसके बाद हमने दोबारा गवर्नर साहब को भेज दिया। और अब गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर एतराज़ लगा सकें, उसको वापस कर सकें। 10 दिन के अंदर अंदर उनको इसको पास करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो आज खुद वो पास जो है मंजूर तस्वुर किया जाएगा, तो अब वो कानून बन जाएगा। देखिए 100% कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका एक आईनी उनकी पोजीशन है उसके साथ वो ज्यादती करते हैं। उन्होंने असम्बली की जानिब से आया हुआ एक बिल, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई